अरे गौरी, जल्दी से सामान बांध लो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं और बारिश का समय है। हमें तुम्हारे मायके जाना होगा। अजी सुनो, चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरे मायके पर बोझ नहीं बनना। हम नहीं जाने वाले मायके। अरे तुम मूर्खों जैसी बातें क्यों करती हो? इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा बताओ, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? अरे जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। चलो, बार बार मुझे पानी क्यों परोस रही हो? खाने के लिए भी तो कुछ दो। मेरे गले में लगता है कुछ अटक गया है। अब खाने का दो, पानी मत दो। घर में कुछ नहीं है, सबसे पहले तो छत की व्यवस्था करो। अच्छा, जाता हूँ मैं। टीकू के पास पैसे खत्म हो चुके थे और अमीर टीकू बत्तख एक गरीब बत्तख में बदल चुका था। अब उसके पास पैसे नहीं थे। नौकर चील अभी भी साथ साथ था। मालिक, इस जंगल में सबसे बड़ा घर टुनटुनी चिड़िया ने बनाया है। अरे हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि बहुत बारिश होगी। चील, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मालिक, आपके पास दिमाग है, आपका ऊपर वाला माला भरा पड़ा है। मुझे पता है आप कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे। दिमाग तो लगाना पड़ेगा चील, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सुन, टुनटुनी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसके गुस्से का फायदा उठाना है। सबसे पहले मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। टीकू और चील मीनू चिड़िया के पास पहुंचते हैं। अरे नासपीटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़े दिनों बाद मेरे दरवाजे पे आके खड़ा है। जरूर कोई बात है। तेरे तो आने भर से मुझे टेंशन होने लगती है। अरे मौसी, मेरी मुझौसी, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे भले के लिए ही आया हूँ। अरे वो तो टुनटुनी चिड़िया कह रही थी कि इस बारिश में वो बड़े मजे से रहेगी और मीनू मौसी का घर तो टूट जाएगा। अच्छा, टुनटुनी ने ऐसा कहा? हाँ, बड़ा घर हो गया है तो बहुत घमंड हो गया है टुनटुनी को। कोई नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। चलो चील, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टीकू धीरे धीरे जंगल के सारे पंछियों के कान भरता गया और टुनटुनी के खिलाफ करता गया। टुनटुनी घर से बाहर दाना लाने के लिए निकल रही थी। आज जाऊंगी, जल्दी जल्दी दाने ले आऊंगी। बारिश कब शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। कम से कम घर में खाने पीने की चीजें रहनी चाहिए। मैंने तो लगभग सारी चीजें रख ली हैं, कुछ ही चीज बाकी है। टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में मीनू मौसी मिली। मीनू मौसी, कैसी हो? चल यहाँ से जा, निकल, मुझे बात नहीं करनी। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया? चल चल निकल इधर से। टुनटुनी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर गुन्नू कबूतर मिलता है। अरे गुन्नू भैया, कैसे हो? ठीक हो, चलो अपना काम करो। चलो चलो, जाओ यहाँ से। टुनटुनी को वो भी भगा देता है। आगे बढ़ते ही कालू कौआ मिलता है। अरे कालू भैया, बारिश की तैयारी कर ली क्या? करूँ या ना करूँ, तुझे इससे क्या? तू जा अपना काम कर। हाँ, आई है ये जले में नमक छिड़कने के लिए। मोहिनी कौवी भी बोल पड़ी। टुनटुनी को समझ में नहीं आ रहा था जंगल के पंछियों को हुआ क्या है। फिर भी टुनटुनी जल्दी जल्दी दाने लाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी जंगल में मुनादी होती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के वासियों सुनो, जंगल में इस बार बड़ी जोर की बारिश होगी। तैयारी कर लो। जिनके घर पक्के के नहीं हैं, पक्के के बना लो। वैसे 2 दिन में ही
बारिश शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी? मीनू मौसी चीख पड़ी। तभी टीकू बत्तख मीनू मौसी के पास पहुंचा चील के साथ। अरे मौसी, कैसी हो? बारिश की मुनादी तो सुन ही ली होगी। अब बताओ करना क्या है? अरे करना क्या है नासपीटे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तेरे पास हवेली थी तो उस हवेली में चली जाती, अब कहाँ जाऊँ? अरे एक घर है, अभी भी है, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो। अरे मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं मौसी, सारे जंगल के पंछियों को बुलाओ, उसके बाद हम प्लान करेंगे। सारे पंछी आते हैं। उसके बाद टीकू उन्हें कुछ समझाता है। अगले दिन बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू होती है और सारे पंछी अपने बच्चे और अंडों के साथ टुनटुनी के घर के पास जमा हो जाते हैं। टीकू बत्तख और चील भी वहां पहुंच जाते हैं। चील कहता है, सुनो पंछियों, हमें कब्जा करना है टुनटुनी के घर पे और टुनटुनी को निकाल फेंकना है। यही है प्लान, तभी हम बारिश से बचेंगे। और सारे पंछी टुनटुनी के घर में घुस जाते हैं। अरे आप सब यहाँ कैसे आए हैं? बच्चे भी यहाँ आपके साथ, अंडे भी हैं। ये क्या हो रहा है? अरे हम तुम्हारे घर पर कब्जा करने आए हैं। अरे टुनटुनी निकल अब यहाँ से, अभी हम रहेंगे जब तक ये पूरी बारिश रहेगी। बहुत सालों से तू बारिश में भींगी नहीं है, इस साल तू बारिश में भीगेगी और हम सारे यहाँ मजे करेंगे। अरे मीनू मौसी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर बना लेने चाहिए। तुम मुझसे मेरे ही घर से निकलने की बात कर रही हो। अरे निकल जाओ वरना धक्के मार कर निकालेंगे। कालू कौवा भी बोल पड़ा। सारे पंछियों ने आखिरकार टुनटुनी को निकाल बाहर फेंका और अब तो बारिश भी तेज हो गई थी। टुनटुनी घर के बाहर और सारे पंछी घर के अंदर। अरे पंछियों, बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ, दरवाजा खोलो पंछियों, मुझे घुसने दो। कोई टुनटुनी की आवाज नहीं सुनता है। टुनटुनी फिर वहाँ से उड़ती है और देखती है जंगल के पेड़ में एक खोह बना है। उसी खोह में जाकर बैठ जाती है। अरे चलो, कम से कम ये खोह तो मिला, किस्मत से कम यहाँ मैं आसरा तो पा सकूंगी। उधर बाज उड़ता हुआ आ रहा था। अरे मुझे जल्दी से किसी घर में घुसना होगा, ये बारिश बहुत तेज हो गई है। ये घर बड़ा सा लग रहा है, इसी में घुसता हूँ। बाज उसमें घुस गया। वहाँ पर ढेर सारे पंछियों को देखकर बाज खुश हो गया। अरे वाह, इतने सारे पंछी पकौड़े खा रहे थे, बढ़िया बढ़िया। अब तो मैं अंडों को भी खाऊंगा, तुम लोगों को भी खाऊंगा। यहाँ तो पार्टी हो रही है। दूसरे कमरे में चील और टीकू थे। मालिक, बाहर खतरा है, मेरी पीठ पर बैठो और खिड़की से निकल लेते हैं। यहाँ तो बाज आ गया है। अरे हाँ, चल चल चल। टीकू चील के पीठ पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उधर पंछी गिड़गिड़ाते हैं। अरे नहीं, माफ कर दो हमें, हमने टुनटुनी के साथ ऐसा किया, इसी की सजा मिल रही है हमें छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूँ? मैं तो अपने सभी साथियों को बुलाऊंगा बारिश में। ये तो मैं हमारे लिए पार्टी हो गई, पार्टी। बाज सभी को चीर फाड़ कर आखिरकार खा ही जाता है। इस तरीके से सजा मिल जाती है टुनटुनी को निकालने की।